दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मखाना कैसे बनता है और मखाना बनने की पूरी जानकारी। मखाने की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक हर प्रोसेस को दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि मखाने की खेती किसी खेत या जमीन पर नहीं की जाती, बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर-नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी में और अन्य खरपतवार को निकाला जाता है और फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक कुछ इस तरह तालाब में मखाने की बीज की बुआई की जाती है। यह बीज कुछ इस प्रकार का दिखता है, काला और भूरे रंग का। मखाने की बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी महीने के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते निकल जाते हैं और अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब इन गोलाकार और कांटेदार पत्तियों से भरा जाता है और उसके जड़ भी काफी लंबे और रेशेदार हो जाते हैं, जो तालाब में नीचे तलहटी पर चले जाते हैं। उसके बाद अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं और मई महीने के पहले सप्ताह में यह फूल काफी संख्या में आने लगते हैं। यह फूल बैंगनी रंग का होता है, जो कि काफी खूबसूरत दिखता है। अब मई महीने के अंत से फल भी आना शुरू हो जाते हैं। मखाना का फल स्पंजी और कटीला होता है और इसमें बीज की बात करें तो औसतन एक फल में 70 से 110 बीज होते हैं और यही बीज आगे चलकर मखाना बनने वाले हैं। जुलाई के महीने तक मखाना का फल तैयार हो चुका होता है, इसलिए यह पानी के अंदर यूं फटने लगता है, जिससे इसका बीज पानी पर तैरने लगता है। इस बीज के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग और एक ऐसा कवर है, और जब 1-2 दिन बाद गुलाबी रंग का कवर गल जाने के बाद सफ़ेद हो जाता है, तब ये बीज तालाब के अंदर तलहटी पर बैठ जाता है और आगे से सितंबर महीने में मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर ली जाती है और मखाने का जो बीज पानी के अंदर बैठ गया था, अब उसे बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए यह किसान लकड़ी से बने इस बड़ी सी छल्ली या टोकरी, जिसे यहाँ की भाषा में गांच कहा जाता है, उसकी मदद से कुछ लोग इस तरह से पानी के अंदर से मखाने के बीज को निकालते हैं। सच में हमारे किसान भाई बहुत कड़ी मेहनत से इस काम को करते हैं। तो इन किसान भाइयों के मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जब सारा बीज निकल चुका होता है, इसे कुछ इस तरह पैरों से मसल कर बीजों की सफाई करते हैं, जिससे बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है और फिर इन बीज को पानी से साफ कर लेते हैं। बाद में इन्हें बोरी में भरकर इसे अगले प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है, जिसके लिए इन सभी मखाने की बीजों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं और फिर खास प्रकार के चलनी से छानकर अलग अलग आकार वाले बीजों को अलग करा जाता है और फिर इन बीजों को अच्छी तरह से मिलाकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे इसका रंग काले से गहरे लाल रंग में बदल जाता है। इसके बाद इन बीजों को उसी दिन बिना बालू के मिट्टी के कढ़ाई में भुना जाता है और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में ठंडे छायादार जमीन पर कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिससे बीज के कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ जाता है। आप थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भुना जाता है। आपको बता दें कि बीज को भुनने के लिए 4 मिट्टी के और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। भूनते समय लोहे की कढ़ाई से बीज के द्वारा फटफट की आवाज़ आने पर इन बीजों को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीटे पर रखकर लकड़ी से बनी थापी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफ़ी गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर छिटक जाता है और यही लावा मखाना बन जाता है। अब मखाने की पॉलिशिंग और इसे अच्छी तरह से छिलका अलग करने के लिए इस मखाने के लाभों को इस मशीन में डाला जाता है, जिसे निकलने के बाद एकदम दूधिया सफ़ेद मखाना तैयार हो जाता है और फिर इन सभी को पैकेट में भरकर पैक कर देते हैं। तो ऐसे मखाना तैयार हो जाता है। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आप ऐसे मज़ेदार और नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।